नमस्कार, एबीपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। इस समय मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर देश के बड़े बड़े पहलवान यहां पर मौजूद हैं और एक बड़ा मुद्दा जो इस समय निकल कर आ रहा है, खासतौर पर रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ। विनेश फोगाट जो कि रेसलर खुद हैं और साथ ही बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, तमाम बड़े जो पहलवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले 3 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और खेल मंत्रालय से भी बातचीत हो चुकी है। और अब ये चाह रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो इस्तीफ़ा दे दें और उसको लिए लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी अब से कुछ देर पहले और हमारे साथ खुद स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक सर हैं, अंकित सर भी हैं। इनसे जानेंगे सर कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, क्योंकि ब्रिजभूषण जो हैं वो कहीं ना कहीं इस्तीफ़ा देने के लिए अभी तक आगे नहीं आए हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और अब जो है दो ही ऑप्शंस बचे हुए हैं कि या तो सरकार या आईओए उनके खिलाफ जो एलिगेशन है उसकी पूरा इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद वो कन्विंस हो, या फिर उनको पूरा ही ओवररूल रख के एक एडहॉक कमेटी बना के डे टू डे अफेयर्स रन करे। क्योंकि अभी फ़िलहाल एक इमरजेंसी सिचुएशन है, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशंस है प्लेयर्स और फेडरेशन के ऑफिशियल्स के बीच में। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रेसिडेंट के खिलाफ ही नहीं है बल्कि फेडरेशन के हर ऑफिशियल के खिलाफ है। तो ऐसे सिचुएशन में एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास ये है कि अगर ये एक टेम्पलेट सेट हो गया तो रेसलिंग होगा, उसके बाद बैडमिंटन होगा, फिर स्क्वॉश होगा। और अभी से ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर अभी से बैठे हुए हैं, लेकिन हर जगह पे एक जेन्युइन लीगल प्रूफ जो होता है उसके साथ साथ जो है तभी आपके पास वो चीज़ें चेंज करते हो। क्योंकि मिनिस्ट्री ऐसा नहीं है कि ऐसा लगा और वो हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इनको अपने एलिगेशंस प्रूव करने होंगे, एविडेंस देने होंगे। ये कह रहे हैं कि एविडेंस है इनके पास। अगर ये एविडेंस है तो आईओए की कमेटी, 3 मेंबर कमेटी जो उन्होंने बातचीत में कहा है कि हम फॉर्म करेंगे, उनके सामने रखे ताकि इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो इन्वेस्टिगेशन तो होगा, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि एक तरीके का स्टेलमेट है। किसी भी प्रोसेस के लिए थोड़ा वक्त लगता है और जबकि पहलवानों का ये कहना है कि जब तक ये होगा नहीं हम हिलेंगे नहीं। और जितना लंबा ये सिचुएशन जाता रहेगा उतना ज़्यादा फेडरेशन के लिए ख़राब है, उतना ज़्यादा स्पोर्ट्स मंत्रालय के लिए ख़राब है, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ख़राब है, उससे ज़्यादा स्पोर्ट के लिए ख़राब है कि आज हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट और हमारे खेल रत्न जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर धरने पे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कल भी ये मामला हुआ तो कल ये धरने पे नहीं बल्कि कल पे यहीं पर रेसलिंग का मैट डाल के यहीं पर वो ट्रेनिंग शुरू करेंगे। क्योंकि 3 दिन पे जो है इनका ट्रेनिंग नहीं हो रहा है और ये एशियन गेम्स का ईयर है, अगले साल ओलंपिक है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, तो उनको उसके लिए भी ट्रेनिंग करनी है। तो एक टोटल लॉस ऑफ कम्युनिकेशन है, एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन है और इस फिलहाल स्टेलमेट है। बजरंग अभी फ़िलहाल गए हुए हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने के लिए और उम्मीद ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो मामले कल अटक गए थे, 6-7 बातें थी जहां पर दोनों के बीच में सहमति थी, 2-3 ऐसे मुद्दे थे जहां पर सहमति नहीं बन पा रही थी और उम्मीद ये की जा रही है कि आज शायद उन बातों पे सहमति हो जाए। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो वक्त था इनके बीच में आपस में बात करके उस चीज़ को सुलझाने का और उसको समझने का। बिल्कुल, अंकित जी भी हमारे साथ हैं। अंकित जी, लखनऊ में जो शिविर लगने वाला था वो रद्द कर दिया गया और विनेश फोगाट जो हैं बड़ी पहलवान, वो आगे आकर कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और ना सिर्फ उनके साथ बल्कि बहुत सारी पहलवान हैं। और अब इस मामले में देखें तो हमने देखा कि कल रात को भी कई घंटों तक बातचीत हुई है। अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं उन्होंने भी बात करी है। अब यहाँ से आगे क्या कुछ देखें? देखिए, पहले एक चीज़ मैं अभी इस वक्त के लिए एक अहम जानकारी देना चाहूँगा। विनेश फोगाट से अभी जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मैंने एक सवाल पूछा। आपने एक गंभीर आरोप लगाया है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। क्या ये आरोप सीधे ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर है? उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया। उन्होंने ये कहा कि देखिए, वो अध्यक्ष थे, कई लोगों के साथ में हो रहा था, कई अधिकारी कर रहे थे, कई लोग जो है फेडरेशन से जुड़े हुए कर रहे थे, हमने उनको शिकायत दी, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब ये निकलता है कि सीधा आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर इतना है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। ये भी क्लैरिफाई करना जरूरी है। विनेश फोगाट ने जो पहले दिन कहा था कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं दोषी होऊंगा तो फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा, तो ये क्लैरिफाई हो गया है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इस वजह से उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे। दूसरी चीज, कल जो रात में 4 घंटे तक बैठक हुई उसका नतीजा क्यों नहीं निकला? क्यों आज जो है ये खिलाड़ी यहाँ धरने पर पहुंचे? उसकी वजह क्या रही? जब ये खिलाड़ी उस बैठक में पहुंचे हैं, मैं सरकारी सूत्रों के हवाले से बात करूं तो सूत्र ये बता रहे हैं कि इन खिलाड़ियों की जो सबसे बड़ी मांग थी वो यही थी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त कर दिया जाए। टेक्निकल यहाँ दिक्कत क्या, जिस बात का जिक्र विवेक ने भी किया, दिक्कत ये है कि वो
चुन करके फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है 72 घंटे में जवाब देने के लिए। ऐसे में अगर यहाँ से कार्रवाई की जाती है, इसका मतलब तो आपने उनको पहले दोषी मान लिया ना, उनका बिना जवाब जाने आपने उनको दोषी मान लिया। और सरकार और जो प्रशासन है या फिर कोई भी जो है अथॉरिटी जो होती है, अगर किसी मामले में नोटिस होता है, नोटिस के जवाब का इंतजार किया जाता है, क्योंकि आप किसी को प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ यही दोषी है, इसको सजा दे दो। तो उनके जवाब का इंतजार किया जाएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये खिलाड़ी हैं, इनका ये कहना है कि अभी कार्रवाई हो, और इसी वजह से वो जो एक गतिरोध जिसका जिक्र विवेक ने भी किया, वो गतिरोध की सिचुएशन बनी हुई है। अब ये सुलझेगा कैसे? यहाँ पर जो सरकार के जो सूत्र हैं वो इशारा ये कर रहे हैं कि एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का जो है सुझाव दिया गया। वो 3 सदस्यीय कमेटी जो काम फेडरेशन कर रहा था, एक तरह से वो काम करेगी। यानी कि एक तरह से बृजभूषण शरण सिंह भले ही अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन उनको सुपरसीड करते हुए एक कमेटी बना दी जाएगी, वो सब देखेगी। तो जो इन लोगों की शंकाएं थी वो दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके लिए भी इनको नाम देने थे, वो नाम नहीं दिए गए। तो कुछ इस तरीके की गतिरोध है जिसकी वजह से ये डेडलॉक बना हुआ है, और उसी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। बजरंग पुनिया, साक्षी बुलिक, सबके ट्वीट आज हमने देखे, इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने पोस्ट किया, और वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बहुत कुछ गलत हुआ है अब तक, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बृजभूषण जी को बर्खास्त कर दिया जाए, कमेटी को बर्खास्त किया जाए। और वो कह रहे हैं कि भाई हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक पूरी तरह से फैसला नहीं हो जाता है। और कल तीसरा दिन भी है, और कल ये जा रहा है कि अभी हमने सुना भी यहाँ पर कहा खिलाड़ियों ने, हम तो पूरे मैट के साथ तैयारी करके आए हैं और हम तो यहीं बैठे रहेंगे जब तक नहीं होगा। और ये पूरे देश में एक तरह से संदेश भी जा रहा है, क्योंकि बड़े ओलंपिक्स के लेवल के जो तमाम पहलवान मौजूद हैं, मेडल जीत के आ चुके हैं। रवि दहिया भी थे, अभी हमने देखा यहाँ पर सिल्वर मेडल जीते हुए हैं, और साथ ही बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। ये किस तरीके से आप देखते हैं इसका फैसला निकल के आएगा? देखिए, सरकार के लिए यहाँ पर एक तरीके से दुविधा है, या ये कहा जाए कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हैं, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, बहुत बड़े नाम है। इन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा करके देश को रेसलिंग के क्षेत्र में पहचान दिलवाई है। कहना गलत नहीं होगा, पिछले कुछ सालों के जो जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसमें ये मेडल जीत कर आए हैं। इनकी मांग अपनी जगह है, और इसी वजह से समझा जा सकता है। अनुराग ठाकुर के लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो अपने जब 5-6 दिनों के दौरे पर गए थे हिमाचल, लेकिन जब देखा ये गतिरोध बढ़ रहा है, नहीं सुलझा है, उसके बाद में आनंद फानन में उन्होंने अपनी ट्रिप को शॉर्ट किया और कल रात में यहाँ पर आए और 4 घंटे बैठक की। इसके अलावा लगातार जो है सरकार के लेवल पर कोशिश ये की जा रही है कि ये गतिरोध खत्म हो, लेकिन खत्म कैसे होगा, उसके लिए इन खिलाड़ियों को भी थोड़ा समझना होगा, और सरकार की तरफ से भी एक पहल करनी होगी। सरकार की तरफ से सूत्र ये इशारा करें, उन्होंने पहल की है, और जो इनकी मुख्य मांग थी कि फेडरेशन को भंग कर दिया जाए, भंग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको सुपरसीड करते हुए एक अगर कमेटी बना दी जाती है तो वो एक तरह से ऑटोमेटिकली इन्फेक्शियस हो जाएगी, यानी कि उसका उतना रोल नहीं रह जाएगा। तो इनकी भी बात मान ली जाएगी, और जो सरकार जो चाहती है एक तरीके से वो काम भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दोनों का सेम पिच पर आना, जो अब तक नहीं आ पाए हैं। सरकार के ये सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि इनके सामने विकल्प दिया गया, लेकिन ये उस विकल्प को छोड़ करके ये सबसे पहले चाह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जो पद से हटे। वो जब तक इस्तीफा नहीं देते, इतना आसान नहीं है उनको हटाना, और इसी वजह से उनके जवाब का इंतजार। आज 48 घंटे का वक्त हो गया है, 24 घंटे और 24 घंटे में क्या खेल बदलेगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पे एक सवाल ये भी बन रहा है कि बृजभूषण जो है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या खेल मंत्रालय के पास वो पावर है, उनके पास उनका रेजिग्नेशन ले सकते हैं? इसके पीछे क्या बड़ी वजह? देखिए, बृजभूषण इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था पहले दिन जब एलिगेशन लगा था। उनका ये कहना था इस्तीफा देने का तो मतलब ये ना कि मैं हाँ दोषी हूं। अगर आप जो है किसी मामले में इस्तीफा दे देते हैं बिना अपना पक्ष रखे हुए, बिना जो तथ्यों को सामने रखते हुए, इसका मतलब तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो सही है, इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो वो ये भी संदेश नहीं देना चाहते। ये बृजभूषण का जो है पक्ष है, उनका ये कहना है इस वजह से मैं नहीं दे रहा हूं। ये वो बात हुई उनकी। खिलाड़ी कह रहे हैं कि आरोप गंभीर है, उनको साइड में करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। तो इस तरीके की मांग है खिलाड़ियों की। सरकार का ये कहना है नोटिस जारी हो चुका है, 48 घंटे का वक्त हो गया है, 24 घंटे और बचे हैं। तो 24 घंटे में अब क्या कुछ होता है, क्या ये खिलाड़ी इसके लिए तैयार होते हैं कि जो कमेटी है जो सुपरसीड करने वाली है उसको वहां बैठा लिया जाए और उसके बाद में जो आगे की कार्रवाई चलती रहे? तो इन खिलाड़ियों को ये जो बैठक होनी है, जो दूसरी बैठक है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है इस सेंस में, क्योंकि इसी से ये आंदोलन या ये प्रदर्शन कितना आगे बढ़ेगा या गतिरोध कितना खत्म हो रहा है वो साफ होगा।
बिल्कुल, पेरिस ओलंपिक्स भी होने हैं अगले साल में और साथ ही एशियन गेम्स, कई सारे बड़े टूर्नामेंट भी आने हैं। तो इसमें खिलाड़ी को जहां इस समय तैयारियों में होना चाहिए था, वो खिलाड़ी जंतर मंतर पे मौजूद है और प्रदर्शन कर रहा है। ये कहीं ना कहीं नुकसान तो है ही है देश के लिए भी। अगर पहलवानों की नज़र से भी देखें हम, तो कहीं ना कहीं जायज़ मांग भी वो अपनी रख रहे हैं। उनकी तरफ से वो कह रहे हैं कि भाई फैसला होना चाहिए, लेकिन इतना आसान ये निकल कर आ नहीं रहा है क्योंकि वक्त धीरे धीरे हम देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है। देखिए, खिलाड़ियों की निश्चित तौर पर जो मांग है वो बिल्कुल, यहाँ पर अगर कोई सफर करेगा तो शायद हमारे देश का स्पोर्ट्स करेगा, हमारे देश की आन बान शान जिसको लेकर के हम गर्व कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले ओलंपिक्स की बात हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, जितना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। और वो कोई भी देशवासी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते, यहाँ तमाम लोग जो है, हजारों लोग मौजूद है, वो नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती, खिलाड़ी खुद नहीं चाहते, क्योंकि उनकी भी प्रेस्टीज है, उनका भी स्टेक दांव पे लगा हुआ है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है, अगर मैं फेडरेशन के लिहाज से एक पॉइंट देना चाहूं, फेडरेशन का ये कहना है कि ये खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीत कर आए हैं, लिहाजा इनको सीधे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में खेलने दिया जाए। फेडरेशन की क्या दलील है, मैं वो सामने रख रहा हूं। फेडरेशन का ये कहना है कि जब ये पिछला मुकाबला जीते हैं उसके बाद से लेकर के देश में कई और अच्छे खिलाड़ी सामने आए हैं, उनके साथ में ये मुकाबला करके खुद को बेहतर साबित करें और तब आगे जाएं। तो फेडरेशन की ये दलील है कि आपका पास्ट रिकॉर्ड देख करके आपको फ्यूचर के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता, ये दलील है फेडरेशन की। तो दोनों के आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, अपनी दलीलें हैं, लेकिन एक देशवासी के तौर पर, एक जो है खेल प्रेमी के तौर पर और एक इंसान के तौर पर हम लोगों में कोई नहीं चाहेगा कि हमारे देश का स्पोर्ट्स कोई खिलाड़ी सफर हो और देश की आन बान शान से कहीं पर नुकसान हो। और इसी वजह से हम सब यही दुआ कर रहे हैं, इन खिलाड़ियों से भी यही अपील है, सरकार से भी यही अपील है कि आप इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाइए, जिससे कि हमारे देश के मान सम्मान को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। और कल तीसरा दिन भी आपको बता दें, कल कहा गया कि सुबह 10 बजे जुड़ जाएंगे। अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो एक बार फिर जंतर मंतर में ही पहलवान एक बार फिर 10 बजे इकट्ठे हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। इंतजार रहेगा कि इसमें किस तरीके से, कितनी जल्दी अब फैसला निकल कर आ सकता है। आप लगातार बने रहे एबीपी लाइव के साथ।